तो एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीआई में और नर्सिंग 2021 सेशन के लिए आपके एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं। तो आपकी बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक दोनों के आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों आप सभी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया हुआ। और अगर किसी भी कैंडिडेट को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में इश्यू आ रहा है या कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जाम से पहले आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्या सावधानी बरतनी है और क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको फॉलो करनी है जिससे कि आपके एग्जाम में किसी तरह की कोई इशू या प्रॉब्लम नहीं है। सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों अभी तक आपने अगर पीजीआई और बीएससी नर्सिंग के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ अवेल नहीं की है तो मॉक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर अवेल कीजिए। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि काफ़ी कम समय बचा है आपके पास में। तो आप इस मॉक टेस्ट सीरीज़ के बेसिस पे आपकी जो वीकनेस है उसको समझ सकते हैं और आपका जो स्कोर है उसको आप बूस्ट कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप सिंपली लिंक पे क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। और 10 टेस्ट पेपर की सीरीज़ है वो 499 की है और 5 सेट पेपर की है वो आपकी 299 की है। दोनों में से आप कोई भी अवेल कर सकते हैं दोस्तों। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपको अभी वर्तमान समय में जो आपका बिल्कुल कम समय बचा है तो उसमें आपको बिल्कुल थ्योरी को आपको रीड नहीं करना है। जितने हो सके उतने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मॉक टेस्ट सीरीज लगानी है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कहाँ से करने हैं दोस्तों, मैंने आपको 3-in-1 बुक जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट इसमें कंपाइल किए गए हैं। ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। तो आपको बिल्कुल कम समय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। थ्योरी पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपकी वीकनेस है उनको आपको समझना है। और दोस्तों अगर आप ये क्वेश्चंस करते हैं तो इनका सॉल्यूशंस भी आपको साथ का साथ में मिलेगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल साबित होने वाला। तो आप इस बुक को भी अवेल कर सकते हैं। ये आपको ई बुक फॉर्मेट में मिलेगी। आप 299 में आप जो 3-in-1 बुक है 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड है इसको आप अवेल कर सकते हैं। और ये आपके आने वाले सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। तो दोस्तों इस बुक के माध्यम से भी आप अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा दोस्तों। और रही बात दोस्तों आपके काफ़ी सारे इश्यूज रहते हैं कि सर हम जीके का पोर्शन है वो कहाँ से करें। तो दोस्तों मैंने जीके की बुक भी है जिसमें आपके स्टैटिक पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वो इसमें मेंशन किया है। और साथ ही आपका करंट अफेयर है वो भी जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या जो भी थ्योरी है तो वो इसमें इंक्लूड किया। तो आप ये जीके की बुक भी है इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। ये मात्र 99 रुपीज़ में है और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगी आपको। आई होप दोस्तों आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एडमिट कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आपके टॉप में लिखा हुआ है कैंडिडेट कॉपी, आपको ये ध्यान रखना है। और जो अगर आप सेकंड पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनविजिलेटर कॉपी। तो इसमें आपको करना क्या दोस्तों, इस तरीके के आपके पास में 2 पेज ओपन हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी जो रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो, काफ़ी सारे बच्चों को यही इशू रहता है कि सर हमारे पास में जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड की थी जो फ़ोटो वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो दूसरी फ़ोटो इसमें हम मतलब लगा सकते हैं क्या। तो बिल्कुल दोस्तों आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास में जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो लगाई थी अगर वो है तो ये आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो फ़ोटो है वो मैच करनी चाहिए और यहाँ पे आपको इसको पेस्ट करना है, यहाँ पे लगाना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आपका एग्ज़ाम हो 31 जुलाई 2021 को है, 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में है। और रिपोर्टिंग टाइम दोस्तों वो आपको 7 बजे करना है रिपोर्टिंग। आपको लेट बिल्कुल भी नहीं होना है इसमें। तो आपको रिपोर्टिंग का टाइम ये है। तो आपका और जो इसमें इनविजिलेटर वाली कॉपी है इसमें आपका नेम एंड सिग्नेचर यहाँ पे इनविजिलेटर का आएगा और यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर अभी आपको करके लेके नहीं जाने हैं। आपको एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ पे इनविजिलेटर आपके सामने प्रेजेंट रहेगा तो उसके सामने आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। तो दोस्तों ये आपके एडमिट कार्ड की बात हुई। अब बात करते हैं कि इसके जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं वो क्या है। तो दोस्तों ये आपके इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं आपके एडमिट कार्ड में, तो आपको इनको अच्छे से रीड करना है। अगर दोस्तों आपके कोविड-19 के कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो आपको जो सीबीटी टेस्ट होता है उसके लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। और जो सेकंड पॉइंट है कि इसमें आपको एक तो फेस मास्क आपको ज़रूर लेके जाना है। बिना फेस मास्क के आपको नहीं
एंटर करने दिया जाएगा। तो फेस मास्क आप ज़रूर लेके जाइए। जो थर्ड है उसमें ये है कि आपको डिस्टेंस का पालन करना है। जो आपके हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो डिस्टेंस के लिए बताया गया है उनका आपको फॉलो करना है। और जो फोर्थ पॉइंट है उसमें आपको ये दिया गया है कि जो भी आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो कोविड-19 से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं उनको आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया है कि आपको एक तो 50 ml की ट्रांसपेरेंट बोतल आपको हैंड सैनिटाइजर की आपको साथ में लेके जानी है। मिनिमम आपको जो 50 ml की है ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए दोस्तों, उसके ऊपर कोई स्टिकर वगैरह या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपकी 50 ml की हैंड सैनिटाइजर की बोतल आपको आपके साथ में लेके जानी है। तो ये आपके लिए इसमें दिया गया है। और नेक्स्ट है कि आपके जो एक आपका मोबाइल फ़ोन है उसमें आपके और आरोग्य सेतु ऐप है वो इंस्टॉल होनी चाहिए। और उस आरोग्य सेतु डैशबोर्ड में है वो आपका जो फैक्टर है कि आप सेफ है या लो रिस्क है वो आपका चेक किया जाएगा। जैसे ही आप एंट्री लेंगे तो उस टाइम पे आपसे चेक किया जाएगा। ये बिल्कुल मैंडेटरी है, ये आपके पास में मैंडेटरी है। अगर कोई भी स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं ऐसे ही चला जाऊंगा तो ये मैंडेटरी है। आरोग्य सेतु ऐप है, ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल होनी चाहिए। उसमें आपके डैशबोर्ड पे है वो आपका रिस्क फैक्टर आपको शो करेगा कि आपका सेफ है या लो रिस्क है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आरोग्य सेतु आपको इंस्टॉल करनी है क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड है वो आपका एंट्री से पहले इसको चेक करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब जो नेक्स्ट आपका जो टेम्परेचर है वो चेक किया जाएगा आपका जो थर्मोगन है उससे। तो जिसका टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा उसी को एंटर करने दिया जाएगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये तो कुछ हो गए कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आपके जो कोविड-19 से रिलेटेड हैं। अब आपके जो जनरल इंस्ट्रक्शन है एग्जाम से रिलेटेड उनकी बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपके काफ़ी सारे ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर हम जो ब्लैक एंड वाइट है वो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। यहाँ पे मैंडेटरी है कि मैंडेटरी टू ब्रिंग ए कलर्ड प्रिंटेड कॉपी ऑफ द डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो आपको एडमिट कार्ड का है वो कलर्ड प्रिंटेड कॉपी ही लेके जाना है। और साथ में आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो रिसेंट आपने अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया वो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आपके अभी की रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी है वो भी आप लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो एडिशनल आइटम्स हैं तो उनके बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है। आपको 2 फोटोग्राफ तो लेके ही जाने हैं। नेक्स्ट है कि आपको जो फोटो आईडी कार्ड है जो आपके गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किए गए, जैसे कि आधार कार्ड हुआ या आपके पास आधार कार्ड नहीं, ये आधार कार्ड है, पैन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड हुआ या पासपोर्ट हुआ, तो ये आपको एक आईडी के तौर पे इसको भी साथ में लेके जाना है जो ओरिजिनल होना चाहिए दोस्तों। और जो आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये आपको लेके ही जाने हैं। और आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर आपके इन्विजिलेटर हैं उनके सिग्नेचर होने चाहिए। जो कैंडिडेट कॉपी है वो आपको अपने पास में रखनी है। और जो आपकी इन्विजिलेटर कॉपी है वो जो इन्विजिलेटर रहेंगे वो रख लेंगे। तो आपको जो कैंडिडेट कॉपी है उसको आपको बिल्कुल संभाल के रखना है क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कैंडिडेट कॉपी है एडमिट कार्ड की, ये आपको जो ओरिजिनल है इसकी आपको एडमिशन के टाइम पे काफ़ी ज़रूरत रहेगी। इसके बिना आपको आगे की जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो भी आपके एडमिट कार्ड की आपको वापस दिया जाएगा उसकी आपको कॉपी ओरिजिनल आपको अपने पास में रखनी है संभाल के। अब आपको और क्या क्या चीज़ों की सावधानी बरतनी है कि आपको जो एग्जामिनेशन हॉल है तो उसमें आपको क्या लेके नहीं जाना है। एक तो आपको जो वाटर बोतल है वो नहीं लेके जानी, कार की है रिमोट वाली वो नहीं लेके जानी, चेन हुआ या कोई भी जैसे पेजर पेन हुआ या घड़ी हुई, रिंग हुई, वॉलेट हुआ या लेडीज़ पर्स हुआ या लार्ज बटन जो ड्रेस में रहता है जैसे जीन्स में रहता है ना मेटल का बटन रहता है तो वो भी नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मेटल से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई भी बटन है वो बड़ा लार्ज साइज में नहीं होना चाहिए। और आपके जो अगर शूज़ या फुटवेयर हैं उनका जो सोल है वो मोटा नहीं होना चाहिए। ईयररिंग्स और आपके जो रिंग्स हैं वो आपको नहीं लेके जाने। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो पेन लेके साथ में नहीं जानी है। तो इन चीज़ों का आपको बिल्कुल खास तौर से ध्यान रखना है। और एक आपका जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको तो आपको इंस्टॉल करना ही है दोस्तों। तो ये बात हो गई दोस्तों। इसमें आपके जो एग्जामिनेशन हॉल में है वो आपका 9 बजे से बिल्कुल स्टार्ट कर दिया जाएगा। आपका एग्ज़ाम है तो आपको जो एंट्री है वो आपकी 8:30 पे क्लोज कर दी जाएगी। रिपोर्टिंग है वो 7 बजे से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो 8:30 के बाद में आपका जो मेन गेट में एंट्री है वो आपकी क्लोज कर दी जाएगी। उसके बाद में आपको एंट्री नहीं करने दी जाएगी। तो उससे पहले ही आपको जो आपका एग्जामिनेशन वेन्यू है वहाँ पे पहुँचना है।
और दोस्तों आपके काफ़ी सारी ये भी इशू था कि सर हमें पेन लेके जाना है, तो हम जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हुआ या तो वो किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो दोस्तों आपको वहाँ पे एक रफ शीट और पेन है वो आपको वहीं पे दिया जाएगा कैलकुलेशन के लिए। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो आपको वो रफ शीट और पेन है वो आपको वहीं पर छोड़ देना है, साथ में लेके नहीं आना है। तो ये हो गई दोस्तों, आपको इन चीज़ों को बिल्कुल स्पेशली फॉलो करना है। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम देने से भी रोका जा सकता है। और दोस्तों एक बार आपका एग्ज़ाम जैसे ही स्टार्ट हो गया तो आपको आपका जो एग्ज़ाम रूम है वो उसको आपको छोड़ने नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई भी रीज़न हो। आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में ही आपको बाहर जाने दिया जाएगा, तो आपको इसका भी स्पेशली ध्यान रखना है। और अगर आपके सिस्टम में कोई भी किसी तरह का इशू रहता तो आप पहले ही चेक कर लीजिए। आप एग्ज़ाम देन जैसे ही आप सीट पर बैठते हैं उसी टाइम पर आप चेक कर लीजिए कि कौन सा वायर अटैच है, वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप अच्छे से सारा सब कुछ चेक करने के बाद में ही आप स्टार्ट कीजिए। अगर कोई भी इशू होता है, इन्विजिलेटर आपके पास में है, आपके जो रूम है उसमें रहेंगे, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें आपका जो भी इशू है वो आप उनको बता सकते हैं। अगर आपके लॉगिन से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप उनसे ज़रूर पूछ के आपका जो भी प्रॉब्लम उनका सॉल्यूशन आप ले सकते हैं दोस्तों। तो आपको इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है जिससे कि आपको किसी तरह कोई इशू नहीं रहे, क्योंकि आपने अच्छे से मेहनत की है, स्टडी पे फोकस किया है। अगर आपके इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखे, अगर आपके एग्जाम पे कोई भी इसका इफेक्ट पड़ता है तो दोस्तों वो गलत रहेगा। तो दोस्तों ये आपको सावधानियां बिल्कुल बरतनी है। अगर आपके मन में कोई भी इशू, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों पीजीआईएमआर की जो कट ऑफ वो काफ़ी हाई रहती है, क्योंकि आप सभी को पता 93 सीट ही है जो ये गवर्नमेंट कॉलेज है। तो 93 सीट के लिए काफ़ी हज़ारों की संख्या में फॉर्म फिल किए जाते हैं और इसकी जो कट ऑफ वो काफ़ी हाई रहती है। तो आपको स्टडी पे अच्छे से फोकस करना है जिससे कि आपका सिलेक्शन वो सुनिश्चित कर हो सके। और मैंने आपको स्टडी मटेरियल पहले ही प्रोवाइड करवा दिया। अगर आप इतनी हेल्प करने के बाद में, मेरे द्वारा सपोर्ट दिए जाने के बाद में अगर सिलेक्शन नहीं ले पाते दोस्तों, ये आपकी गलती रहेगी। आप अपना पूरा 100% दीजिए, मैंने मेरी तरफ से 100% दिया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।